सब तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। स्पॉन्सर्स भी लाइन लगाने खड़े थे, मगर एंटी क्लाइमैक्स हो गया। जहां इस वर्ल्ड कप के बाद कोच राहुल द्रविड़ साहब छुट्टी पर जा रहे हैं, वहीं बीसीसीआई अब सीनियर खिलाड़ियों से पूछेगी कि भैया अब आगे टी20 खेल लेंगे या नहीं। सेमीफाइनल में भी इकोनॉमी बिगड़ जाती, मगर दयालु रोहित शर्मा ने बाकी के ओवर्स इस बच्चे से नहीं करवाए। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि हाँ यही हुआ था, मगर जो पैटर्न बन रहा है वो इन सभी बातों को पूरी तरह से डिसमिस भी नहीं कर रहा। नॉट एवरीवन इज लाइक सचिन तेंदुलकर। जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा तब तक लोग क्यूटिया बनते रहेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये आइकॉनिक डायलॉग आज के समय में अधूरा है, क्योंकि ये भी फिल्म थी इसलिए सिर्फ इनको सिनेमा ही सूझा। असल में डायलॉग ये होना चाहिए था कि जब तक इस देश में पीसीबी रहेगा तब तक लोग क्यूटिया बनते रहेंगे। पी फॉर पॉलिटिक्स, सी फॉर क्रिकेट, बी फॉर बीफवुड। सो आज बात होगी क्रिकेट की, सिर्फ भारत की हार ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी जीतों की भी जो एक पैटर्न बना रही हैं। क्रिकेट के एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट की, एक इंडस्ट्री फॉर्म की। क्योंकि बॉस व्हाई सो सीरियस, बुरा ना मानो क्रिकेट है। एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर क्रिकेट लवर्स, जो क्रिकेटर्स को भगवान मान लेते हैं। हिंदी में बोले तो जो क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं। क्योंकि एक बात की गारंटी मैं देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका क्रिकेट को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाएगा। सो एंटर एट योर ओन रिस्क, क्योंकि यहाँ सिर्फ रोस्ट नहीं होता बल्कि एनालिसिस भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। काफ़ी दिन बाद आया हूँ। जैसा कि मैं बता चुका था कि मैं मुंबई में था फॉर अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री प्रिपरेशन। सो अब जब वापस आ गया हूँ तो भैया काफ़ी कुछ पहले ही घट चुका है। एक समय था जब लोग अपना स्ट्रेस भगाने के लिए क्रिकेट देखा करते थे, और अब क्रिकेट देखकर लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। क्रिकेट जो बैट और बॉल का सिंपल स्पोर्ट्स है, जो कभी कॉलोनियल टाइम्स में राजा महाराजाओं के बीच खेला जाता था, आज उसी गेम का फीवर का ऐसा हाल है कि एक मैच किसी को रातों रात स्टार बना देता है तो किसी को रातों रात भिखारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल में जो भी हुआ वो इसलिए भी बवाल बना हुआ है क्योंकि हार और जीत हर मैच में आती है, मगर जिस तरीके से भारत ये मैच हारा है वो पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार ऐसे ही 10 विकेटों की हार को ताज़ा कर गया। वैसे अगर सिर्फ स्टैट्स की बात करें तो 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से भारत अभी तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को जीत नहीं पाया है। भले ही वो 2015-2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, या इतने सालों में इतने सारे गए टी20 वर्ल्ड कप्स। अरे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल ही गया। सॉरी शक्तिमान। हम या तो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच तो जाते हैं, मगर फिनिशिंग लाइन तक आ नहीं पाते। क्या अब हमारी टीम भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की तरह नॉकआउट मैचेस में चोकर्स हो गई है? मे बी यस। क्योंकि अगेन हार और जीत हर मैच में आती है, मगर जिस तरीके से वन साइडेड हम हारते हैं एक्सेप्ट वेरी फ्यू मैचेस, वो एक सवाल छोड़ जाते हैं कि इतना टैलेंट होने के बाद भी, इतनी बेंच स्ट्रेंथ होने के बाद भी हमारी टीम में ऐसी क्या कमी रह जाती है। अब देखिए, केएल राहुल और रोहित शर्मा को रोस्ट करने से व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर सही जड़ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैंपियन टीम्स, स्पेशली इन दी आईसीसी इवेंट्स। एक टर्म होती है यूटिलिटी प्लेयर, जिसे आसान भाषा में ऑलराउंडर कहते हैं, मगर एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। ये यूटिलिटी प्लेयर्स हमेशा एक टीम को या तो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं या फिर एक्स्ट्रा बैटर देते हैं। 1975 वर्ल्ड कप और 1979 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। 1983 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। कपिल देव, कीर्ति आजाद बॉलिंग ऑलराउंडर, यशपाल शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ, श्रीकांत बैटिंग ऑलराउंडर। 1986 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने। स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर बैटिंग ऑलराउंडर और साइमन और डोनाल्ड बॉलिंग ऑलराउंडर। 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। सलीम मलिक, एजाज अहमद बैटिंग ऑलराउंडर और खुद इमरान खान बॉलिंग ऑलराउंडर।
1996 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता था। अर्जुना रणतुंगा, सनत जयसूर्या, अरविंद डिसिल्वा, गुरु सिन्हा, ये सब बैटिंग ऑलराउंडर थे। 1999 से लेकर 2007 तक ऑस्ट्रेलिया ने तीनों वर्ल्ड कप लगातार जीते थे। अगेन स्टीव वॉ, मार्क वॉ, डेरिन लेमन, माइकल बेवन, एंड्रू साइमंड्स, टॉम मूडी, ये सब बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। 2011 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, ये सब बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। 2015 वर्ल्ड कप अगेन ऑस्ट्रेलिया, स्मिथ, वॉटसन, ये दोनों ही बैटिंग ऑलराउंडर्स थे। और अभी पिछला वर्ल्ड कप 2019 वाला जिसमें इंग्लैंड जीता, जो रूट, बेन स्टोक्स बैटिंग ऑलराउंडर और मोइन अली बॉलिंग ऑलराउंडर। भैया आप कहोगे कि ये सब एग्जाम्पल तो 50 ओवर क्रिकेट के हैं, मगर T20 में भैया 2007 की धोनी की टीम देख लो, कितने बैटिंग ऑलराउंडर थे। अबे यही वाला वर्ल्ड कप देख लो, इसमें इंग्लैंड के मोइन अली के अलावा लियाम लिविंगस्टन को बैटिंग ऑलराउंडर ग्रूम किया जा रहा है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद से शादाब खान एक बॉलिंग ऑलराउंडर बना और मोहम्मद नवाज भी बॉलिंग ऑलराउंडर और अब इफ्तिकार भी बैटिंग ऑलराउंडर बना। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा बाहर है और अक्षर पटेल परफॉर्म नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का मैच आपके हाथ से जा चुका था। हार्दिक पांड्या सिर्फ स्पिनर्स को मार पा रहा था, मगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने उसे वर्कआउट कर लिया था, इसलिए वो लास्ट में स्ट्रगल कर रहा था। हर प्लेयर जब नया आता है ना, तो पहले अपने यूनिक वे ऑफ प्लेइंग से एक धमाका करता है, मगर धीरे धीरे सारी ऑपोजिशन टीम उस पर वर्कआउट करती है और वही प्लेयर लंबा चलता है जो हर बार अपने आप को इन्वेंट करता है। और एक बात, एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन दिस T20 वर्ल्ड कप क्या है और 2007 की धोनी वाली टीम की क्या थी? 2007 23 साल और 2022 30 साल। T20 क्रिकेट में गलती का स्कोप बहुत कम होता है। जस्ट 5 ओवर्स एक मैच को बदल देते हैं। लास्ट के 5 ओवर्स हो या शुरू के 5 ओवर्स, पूरा मैच फिर वन साइडेड हो जाता है, एक्सेप्ट कि अगर कोई अपनी ब्रिलियंट इनिंग खेल जाए या फिर कोई ब्रिलियंट स्पेल डाल दे। तो इस सब से आप क्या समझे मुन्ना कि इस साल के T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम टेक्निकली फेवरेट्स नहीं थी, मगर हाँ, हम सभी लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार पिछले वर्ल्ड कप जैसा हगेंगे नहीं। KL राहुल हमेशा डबल माइंड में बैटिंग करता है। रोहित शर्मा कितने फिट हैं वो तो आप सभी को पता है। शुक्र है कोहली साहब का फॉर्म इस टूर्नामेंट में वापस आ गया, वरना पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फ्लॉप यही साबित हुए थे। हार्दिक पांड्या 1 या 2 मैचेस में चला। पूरा पिछले साल चहल को खिलाया गया, मगर लास्ट मोमेंट पे अश्विन आ गया। जडेजा और बुमराह दोनों बाहर हैं ड्यू टू इंजुरीज, मगर हाँ, दोनों IPL मिस नहीं करेंगे। टीके को लेके गए थे, मगर उसे भी पूरे मैच नहीं खिलाया। पंत को भी लेकर गए, मगर उसे आखिरी के 2 मैच खिलाया। भाई करना क्या चाहते थे? शमी अब वो शमी नहीं रहा इन T20s। और भुवी भाई का तो पूछो ही मत। अर्शदीप विकेट्स तो लेता है, मगर पूरे टूर्नामेंट में इसका इकोनॉमी चेक कर लो। सेमीफाइनल में भी इकोनॉमी बिगड़ जाती, मगर दयालु रोहित शर्मा ने बाकी के ओवर्स इस बच्चे से नहीं करवाए। सिर्फ सूर्य कुमार यादव इज्जत बचाता रहा, जिसे 10 साल के बाद आपने मौका दिया टीम में। ऐसे जीतने चले थे वर्ल्ड कप। मगर क्या बाकी टीम्स भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं? लेट्स फाइंड आउट। अब भाई पाकिस्तान के ओपनर्स पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे, मगर सेमीफाइनल में एकदम जाग गए, बोले तो मर्दे मोमीन हो गए। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का है ही नहीं सिवाय इफ्तिकार के। सेम स्टोरी गोज फॉर इंग्लैंड, और दोनों टीमें जिम्बाब्वे और आयरलैंड से हार कर आई हैं। भाई पाकिस्तान के केस में तो कुदरत का निजाम है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और क्रंच मोमेंट्स में यही टीमें इम्बैलेंस हो जाती हैं। जहां इस वर्ल्ड कप के बाद कोच राहुल द्रविड़ साहब छुट्टी पर जा रहे हैं, वहीं BCCI अब सीनियर खिलाड़ियों से पूछेगी कि भैया अब आगे T20 खेल लेंगे या नहीं। मतलब अब भी BCCI में हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन ले सके। अब कुछ विराट के फैंस ये कहेंगे कि भैया पिछले वर्ल्ड कप में विराट की कैप्टेंसी छीन ली थी। फिर तो मुन्ना, मैंने उसी समय कह दिया था कि विराट की बली के बाद अब अगला नंबर सौरव गांगुली का ही होगा, क्योंकि ये खेल ऐसे ही चलता है, एक सर के बदले दूसरा सर। चंडीगढ़ लॉबी, रॉजर बिन्नी जैसे रबर स्टैम्प BCCI प्रेसिडेंट जब आएगा तो भैया क्या ही होगा। और अब सुनने में आया है कि चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ दिनों में भारत न्यूजीलैंड से बायलैटरल खेलेगी, उसे जीत जाएगी और सब भूल जाएंगे। मगर अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेक्निकल इश्यूज जो मैंने अभी आपको बताए, एक बात ना हो तो सब कुछ अधूरा है।
एक थ्योरी, इनफैक्ट कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलकर इग्नोर करते रहते हैं, मगर मार्केट में यही थ्योरी जोर पकड़ रही है और वो है टूर्नामेंट फिक्सिंग। जी हाँ, जैसे पहले मैच फिक्सिंग होती थी जिसमें टीम के कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर के एक ग्रुप को मैच में इन्फ्लुएंस करवाया जाता था। फिर स्पॉट्स फिक्सिंग आई जिसमें नो बॉल सबसे बड़ा टूल होता था, और अब टूर्नामेंट फिक्सिंग। यार कुछ समझ नहीं आया, समझाता हूं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि हाँ यही हुआ था, मगर जो पैटर्न बन रहा है वो इन सभी बातों को पूरी तरह से डिसमिस भी नहीं कर रहा है। 2016 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था और उसी साल वुमेन्स टीम ने भी T20 कप जीता था। आपको याद होगा उस समय वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की ड्रेसेस भी हमारे देश में सिली गई थी, बिकॉज वेस्ट इंडीज बोर्ड पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। नो स्पॉन्सर, नो इनकम। इनके सारे प्लेयर्स बिग बैश लीग खेलते थे, खुद की टीम के लिए टाइम ही नहीं होता था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, और वो भी एक पूरी की पूरी न्यू कमर टीम के साथ, भारत जैसी तगड़ी टीम को हराकर। पीसीबी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अनिल कुंबले ने गुस्से में आकर हेड कोच के पद से रिजाइन कर दिया और कोहली साहब को वापस शास्त्री मिल गया। अभी वाला एशिया कप श्रीलंका की टीम जीती, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं कि इनकी यही टीम क्या गुल खिला के गई है। आपको बता दो कि श्रीलंका बोर्ड ही नहीं, अब तो पूरा का पूरा श्रीलंका ही बैंकरप्ट हो चुका है। और अब इस वर्ल्ड कप में जहां पाकिस्तान का कोई चांस नहीं बन रहा था, वो सीधे सेमीफाइनल में आ गई थैंक्स टू नीदरलैंड। सब तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल की तैयारी शुरू हो चुकी थी, स्पॉन्सर्स भी लाइन लगाने खड़े थे, मगर एंटी क्लाइमैक्स हो गया। अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होगा। पाकिस्तान के जीतने के काफी चांसेस हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पीसीबी फिर से अगले 3 साल के लिए दुबई में PSL बुक करवा लेंगे। वैसे अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता तो इनकी पंचवर्षीय योजना थी। कुछ समझे बाबू? क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स एनीमोर, इट इज अ मीडियम ऑफ इनकम ऑल्सो। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर कैसे इनकम होती है, दैट इज द प्रॉब्लम। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जयवंत वाई लेले की, जो कि BCCI के सेक्रेटरी थे फ्रॉम 1996 टू 2001। उन्होंने ये कहानी शेयर की थी। ये कहानी है लेट 90s की, करीब 1998 की। तब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन थे, अंशुमन गायकवाड़ टीम के हेड कोच थे। गायकवाड़ को रात को 10 बजे एक फोन आया। उसमें कॉलर कहता है कि कल के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में इंडिया मैच हारेगा और मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा रन आउट होंगे। पहले तो गायकवाड़ को शॉक लगा, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला और उस व्यक्ति पर चिल्लाया। मगर वो गुमनाम आदमी ने फिर से वही बात कही और कहा कि क्या तुम इस पार्टी में आना चाहते हो? गायकवाड़ ने गाली बकते हुए फोन काट दिया, मगर गायकवाड़ की नींद उड़ चुकी थी। यह ट्रायंगुलर सीरीज थी इन श्रीलंका, जिसमें भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड तीनों थे। और भारत ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड को पहले वाले मैचेस में कन्विंसिंग तरीके से हराया था, और जो मैच कल होने वाला था वो फाइनल के लिए क्वालिफायर था, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड भिड़ने वाले थे। उसी रात को 2 बजे अंशुमन गायकवाड़ सचिन के रूम पर जाते हैं, उन्हें ये सारी बात बताते हैं। सचिन तेंदुलकर को जब ये मालूम पड़ता है तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि जब तक मैं खड़ा हूं तब तक भारत मैच नहीं हारेगा। ये सुनकर गायकवाड़ की जान में जान आ गई, मगर टेंशन सचिन को भी था, क्योंकि अगर टीम के 2 सीनियर प्लेयर्स का नाम अब खुले में आ चुका था। अगले दिन ठीक वैसे ही हुआ, अजहर और जडेजा रन आउट हुए, मगर सचिन एंड तक खड़े रहे और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। फिर फाइनल के एक रात पहले फिर से वही कॉलर का फोन गायकवाड़ को गया और यही कहा कि ये वाला फाइनल श्रीलंका जीतेगी, मगर अगेन सचिन ने सिंगल हैंडेडली ये मैच जितवा लिया। ये रियल कहानी लेले साहब ने फॉर्मर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को बताई थी तहलका टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में, जो बाद में इंडिया टीवी पर प्रसारित हुआ था आज से करीब इन 2000। पूरी 6-7 पार्ट की सीरीज है, जिसमें आपको मैच फिक्सिंग के ऐसे ही कहानियां सुनने को मिलेंगी, फ्रॉम सुनील गावस्कर, सिद्धू, शास्त्री, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले राकेश मारिया और इवन कांग्रेस पॉलिटिशियन कमलनाथ। जिस कहानी को मैंने अभी सुनाया है ना, वो भले ही कोर्ट में उस समय प्रूव नहीं हो पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस, मगर आप और मैं जानते हैं कि जहां पनाहों की कोर्ट में सबूत देने पड़ते हैं और सबूत मिलेगा तभी तो सब पकड़े जाएंगे ना। इस वीडियो का लिंक पिन कमेंट में डाल दिया है, बाकी के वीडियोस भी चेक करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब देखो कैसे अजहर और जडेजा आज क्रिकेट एक्सपर्ट बनकर वेरियस चैनल्स पर अपना ज्ञान पेल रहे हैं और आज भी पैसा छाप रहे हैं।
पाकिस्तान में तो सलीम मलिक खुद कबूला था, मगर जिस टीममेट्स का उसने नाम कयूम रिपोर्ट में दिया था वो सारे के सारे पाकिस्तान के लेजेंड्स बनकर बैठे हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, ये सब तो रंगे हाथ पकड़े गए थे, मगर आज ये भी एक्सपर्ट बने हुए हैं। भाई सबको पैसा कमाना है। न्यूजीलैंड टीम का सेमीफाइनल परफॉर्मेंस और भारत का सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस कैसे एक तरफा हो गया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? चलो न्यूजीलैंड तो कुछ विकेट्स भी ले लिए, मगर भारत, अर्शदीप को वापस ओवर क्यों नहीं करवाया गया? उसकी बॉलिंग तो सही थी ना। और वो शमी का थ्रो। साउथ अफ्रीकन टीम नीदरलैंड से हार गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। सवाल तो यहाँ भी है। खैर ये काम तो एजेंसीज का है, सत्य का पता लगाना, मगर मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्रिकेट को सीरियसली मत लिया करो। एक समय था जब वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स था, मगर अब वो एक एंटरटेनमेंट भी है। आईपीएल के पीछे जैसे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं ना, उससे तो यही समझ आ रहा है कि आईपीएल जैसी इनकम जनरेटिंग मशीन से सभी को और खासकर इन पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ है। वैसे इंडियन प्लेयर्स भी अब आईपीएल तक फिट हो जाते हैं, मगर मेन इवेंट्स में इंजर्ड हो जाते हैं। भाई दुनिया तो कहेगी। और ये सब कम था कि कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारतीय टीम के प्लेयर्स को बिग बैश लीग खिलवाना चाहते हैं। तो भैया देश के लिए कौन खेलेगा? कहा था ना, जब तक इस देश में पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बीफ फूड रहेगा, लोग क्यूटिया बनते ही रहेंगे। और अब चलते चलते एक सीख आप सभी के लिए। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता था तो लोग टीवी ऑफ कर देते थे। भारत कभी भी आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान से हारा नहीं था, मगर अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि भारत इंग्लैंड से हार गया, वरना अगर पाकिस्तान से हार जाता तो भैया बहुत दुख होता। बस इतनी जल्दी गिर गए। इस पाकिस्तान को आपके सर पर बैठाया जा रहा है जैसे कभी सौरव गांगुली के आने से पहले बैठाया हुआ था। वही खेल शुरू हो गया है, मगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? जस्ट गूगल इट। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद गूगल करना पड़ेगा। सो क्या अब भी आपको क्रिकेट के जियोपॉलिटिकल मायने समझाने पड़ेंगे? जैसे बीफ फूड में गंदगी है ना, वैसी क्रिकेट में भी अब बहुत गंदगी आ चुकी है। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि बीफ फूड और क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। इसलिए कुछ दिन मैचेस देखना बंद कर दो, जैसे पब्लिक ने 1999 में किया था। तब सौरव गांगुली जैसे कैप्टन का उदय हुआ था, और आगे का इतिहास आपको तो पता ही है। ये क्रिकेटर्स को भगवान बनाना बंद करो। नॉट एवरीवन इज लाइक सचिन तेंदुलकर। अगर आप भी क्रिकेट को उसकी औकात पर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।